सभी डार्लिंग्स। हेलो कस्तूरी भाभी। अरे वो ऐसन बा कि आज हम ना बहुत खुश हैं। Really? पूछो काहे? क्यों क्यों? वो का है ना कि हमरे पति का आज प्रमोशन हुआ है और वो कहा थे वो का इंक्रीमेंट वहू हुआ है। कंग्रेचुलेशन जी। अब हमका ये बतावा कि तोहरे लोगों का पार्टी हम कहाँ ना ही दे। कस्तूरी भाभी एक सीक्रेट वैसे मेरे पास भी है बताने के लिए। बताऊं? बतावा बतावा। भाई आपके हस्बैंड का प्रमोशन तो अभी हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड की पोस्ट और पैसे सैलरी इंक्रीमेंट पिछले महीने ही हो गया था। पता है मैंने पोस्ट और इंक्रीमेंट के बारे में बता दिया। अब तो मंदिर जाना पड़ेगा और झाड़ा लगवाना पड़ेगा मुझे तो। ओए भाभी जी, मंदिर जाके झाड़ा लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग घर में आप झाड़ू से उनको झाड़ा लगा ही देती होंगी। ये क्या बात है? और साल में एक बार उनका इंक्रीमेंट होता होगा, पर मेरे पति भाभी जी, मेरे पति इतने टैलेंटेड हैं कि साल में 2 बार उनका इंक्रीमेंट होता है। संगत का असर है जी, संगत का असर। अरे वैसे एक बात तो तय है कि आप तीनों एक से बढ़कर एक हो और इतनी कंजूस हो कि इतने कंजूस लोगों को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर आप लोग के अंदर भूत भी आ जाए ना तो ओझा के पास वो खुद जाएगा और बोलेगा कि मुझे इनके अंदर से निकाल दो, मुझे भूख लग रही है। क्या बोला तो? वैसे टेल मी वन थिंग, आप तीनों के पतियों के इंक्रीमेंट हुए हैं, इतनी सैलरी बढ़ी है तो भाई पार्टी बनती है, जश्न वश्न बनता है। आप लोग तो खाली हाथ आ गए हो, नाच गाना करना चाहिए। पयोधी जी आपको पता नहीं, ये पाबी जी इतनी चंट और चालाक है ना, ये करेंगे पार्टी। एक दिन मैं शिल्पा पाबी के सामने बाजार गई। वैसे मैं अपना पर्स कभी भी नहीं भूलती हूँ, बस एक बार भूली तो मैंने कहा पाबी जी थोड़े पैसे उधार दे दो। पता है क्या कहती हैं? हाय रब जी, मेरे को उठा क्यों नहीं लिया आपने? कहती हैं दोस्त ही दोस्त के काम आता है, लो 20 रुपए, पढ़ो रिक्शा और जाके अपना पर्स लेकर आओ। वैसे टिम्मी भाभी आप पर्स तो लेकर आती हैं लेकिन उसके अंदर पैसे ही नहीं होते, और आप तो इतनी बड़ी कंजूस है, इतनी बड़ी कंजूस है कि बस पूछो ही मत पयोधी। वैसे एक बात बताओ, आपके जो हस्बैंड है उनकी तो सैलरी 2 बार बढ़ती है ना साल में, अभी बोला था ना, तो फिर 2 बार पार्टी आप क्यों नहीं दे देते? पार्टी की डेट ना हमहू डिसाइड कर लिए रहे, जैसे हमरे मरदवा की सैलरी बढ़ी रही। लेकिन वो का है ना कि एक्साइटमेंट इतना ज्यादा रहा ना कि हम आप लोगों का डेटे बताए भूल गए। बहाने। अरे अब दोबारा वो का होगा, इंक्रीमेंट होगा ना तो इस बार ना हम तारीख लिख लेंगे ताकि हम दोबारा भूले ना करें। देना ना पड़े इसलिए। हाँ भूल जाना, घास ही खिलाओगे आप। भाई पार्टी तो शिल्पा भाभी के हस्बैंड की इंक्रीमेंट की होगी, मैं पूरे मोहल्ले में कड़ी चावल खिलाऊंगी। क्या बात है शिल्पा भाभी, हम सोच रहे हैं हम अपने मरदवा की खुशी ना सबके साथ बांटेंगे। वो का है ना कि घर में ब्रेड पकौड़ा बना देंगे और बांट देंगे। ओ ले लो, ऐसी पार्टी करनी है तो साल में 2 बार क्या, मैं तो बार बार पार्टी दे सकती हूँ। और आप लोगों की पार्टी हुई पक्की, मेरी तरफ से होगी टॉफी पार्टी। जेब में भर भर ले जाना जैसे आप भाभी जी की आदत है। आप तो रहने ही दो तीनों, मुझे यहाँ पार्टी के लिए बुलाया था और आप इस तरह से पार्टी दोगे मुझे? मुझे लगा था कि क्लब जाएंगे, डिनर करेंगे, वरना कुछ अच्छा सा लंच प्लान करेंगे, लेकिन आप लोग तो बातों से ही पेट भर दोगे। पता है, दिख रहा है मुझे सारे लक्षण। पयोधी जी इनसे और मुझसे, खास तौर से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। टचवुड किसी की नजर ना लगे, हम पाबी जियों में एक टैलेंट कूट कूट कर भरा है और लोग दूर दूर से देखने आते हैं उसको। और पता है वो टैलेंट क्या है? किसी की उम्मीदों में पानी प्यार से फेर देना। टिम्मी भाभी वैसे आपने लाख टके की बात बोली है, दूसरों की क्या, मैं तो कभी कभी ना अपनी उम्मीदों पे यूं पानी फेर देती हूँ। शिल्पा भाभी आप तो मेरे मुंह की बात छीन लिए, सेम टू सेम। वो का कहते हो का डिट्टो। वैसे आप तीनों से ना हद है। आपने बेशर्मी नाम का कोई शब्द सुना है? बेशर्मी भी आपसे घबराती है और डरती है, और मुझे ऐसा लगता है कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि वो आत्महत्या भी कर लेगी। भाई गणपति जी आप लोगों पर तो कृपा करें, क्योंकि आप तो सुधरने से रहे। अरे सुनो सुनो सुनो, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या बात? अरे मेरे हस्बैंड ना सभी भाभी जी की तारीफ कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे वीर जी मेरे बारे में? हम तो एक्साइटेड, जल्दी बताओ। कह रहे थे मैं उन भाभी जी से मिलना चाहता हूँ जो मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम्हें झेलती हैं। सही बात सही बोले जी, एकदम वीर जी। हाउ टेरिफिक। मतलब मुझे दया आ रही है आप लोगों के पतियों पर, वो कैसे आप लोगों को झेलते होंगे। बेचारे किसी दुखियारी या अबला नारी से कम तो है नहीं। एक तो ऑफिस की टेंशन, ऊपर से सबसे बड़ी आफत तो घरों में ही बैठी है। पयोधी जी भी टेंशन में आ गया। वैसे मेरी प्यारी भाभी जी हो, मुझे पता था कि यहाँ कोई पार्टी वार्टी तो होनी नहीं है। आपने मुझे बिठा लिया है और सिर्फ अपनी बातों को सुना रहे हैं। लेकिन वैसे जिस टैलेंट के लिए आप लोग मशहूर हैं उस पे आप 100 नहीं 1000% खरी उतरी हो, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल।
भाई हम तो कहते ही सच है, लोगों को अपने आप ही बुरा लगता है और नहीं लगता तो हम लगवा देते हैं। सही गल कितनी है। वैसे भाभी जी हो, हम वैसे भी किसी की खुशी से तो खुश होते नहीं है, वैसे तो एक दूसरे की भी खुशी से खुश नहीं होते। तो यही सोच लीजिए तो बाहर वालों पे कहते टूट के पड़ती होंगी हम सीट भाभी जहाँ। इटम्मी भाभी और शिल्पा भाभी ऐसन बा कि हम भी ऐसे ना ही रहे, हम ना आप लोगन के साथ रह रहे के पता नहीं कैसे हो गए हैं। पहले इतना हम नहीं रहे जितना आप हो गए हैं। लेकिन हम बता रहे कबहू कबहू ना मन करत है कि बॉलीवुड विलेन लेडीज वाले अवतार में आ जाएं। ये क्या होता है? ये क्या है?